अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप, एसेंट का मतलब तो ऊपर की तरफ लेके जाना, सैप का मतलब होता है किसको बेटा, लिक्विड को या वाटर को लेके जाना। मतलब कि एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या, वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स आर पुल्ड अपवर्ड, ऊपर की तरफ पुल्ड करना, लेके जाना टुवर्ड द लीव्स थ्रू जाइलम टिश्यू। तो जाइलम की मदद से मेरे बच्चे पानी को, डिजोल्व मिनरल्स को ऊपर की तरफ लेके जाना, दे आर कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप है। ये जो एसेंट ऑफ सैप है, इसके ऊपर हमारे तीन कॉन्सेप्ट है। एक है ना कोहेसन टेंशन थ्योरी है, एक रूट प्रेशर है और एक इम्बाइबिशन है। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बेटा कोहेसन टेंशन थ्योरी। कोहेसन टेंशन थ्योरी को पेश करने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम था डाइक्सन। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। तो डाइक्सन ने पेश किया कोहेसन टेंशन थ्योरी को, जिसमें मेरे बच्चे एक ही चीज को हमने पढ़ना है और वो क्या, वाटर और डिजोल्व मिनरल्स को हमने पुल्ड करना, अपवर्ड ऊपर की तरफ लेके जाना है टुवर्ड किसके बेटा, लीफ के, किसकी मदद से, थ्रू जाइलम टिश्यू। जैसे मिसाल के तो ये मट्टी है और मट्टी से वाटर और मिनरल्स को लेके जाना, और ये करते 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 हमने लीफ तक लेके जाना है। और लीफ में कौन सा प्रोसेस हो रहा है जिसका नाम क्या, ट्रांसपायरेशन है। तो ये जो ऊपर जाने का जो प्रोसेस है, इसका नाम है, जो कि मैंने एक्सप्लेन करना, जिस थ्योरी के मुताबिक, इस थ्योरी का नाम है कोहेसन टेंशन थ्योरी है, जो हमें बताएगा वाटर नीचे से ऊपर किस तरह से जा रहा है। अब इस थ्योरी के अंदर चार मेजर पॉइंट है। एक का नाम कोहेसन, टेंशन, एडहेशन और स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल है। कोहेसन का मतलब क्या होता है बड़ा, कोहेसन का मतलब ये है कि जब वाटर ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है तो वाटर के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या बड़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और मेरे बच्चे ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका काम यही है कि जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसको होल्ड टुगेदर करके रखना, होल्ड टुगेदर, आपस में जोड़ के रखना, और आपस में जोड़ के रखने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम है। और इसी वजह से अगर देखा जाए ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी वजह से सॉलिड चेन लाइक कॉलम बनती है जाइलम सेल के अंदर विद इन द जाइलम। मतलब कि एक लंबी सी चेन बनेगी वाटर की, जो कि नीचे से ऊपर जा रहा है, जिसको हम कहेंगे सॉलिड चेन लाइक कॉलम है। और ये सॉलिड चेन लाइक कॉलम किससे बनी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनी है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैं जिक्र कर रहा हूं, बेसिकली ये दोनों या सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक मेरे बच्चे बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से सॉलिड चेन लाइक कॉलम बनती है, और उस बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। आप देख सकते हैं ये दो हाइड्रोजन है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, और ये ऑक्सीजन है, पार्शियल नेगेटिव है। ये दो मेरे बच्चे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है। ये देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ये बॉन्ड है, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी वजह से सॉलिड चेन लाइक कॉलम बना, और मेरे बच्चे इस प्रोसेस को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड कोहेसन है। अब बड़ा अगला पॉइंट है टेंशन। टेंशन का मतलब होता है तनाव। तनाव कैसे आ गया, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स में तनाव कैसे आता है। ये जो टेंशन है ये भी बेसिकली क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स। ये भी क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे आती है, ये बड़ा प्रोवाइड करता है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन जैसे होती है तो मेरे बच्चे ट्रांसपायरेशन के दौरान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अब ये ट्रांसपायरेशन मेरे बच्चे उस वक्त आती है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस वक्त आती है जब मेरे बच्चे वाटर पुल्स करता है अपवर्ड, जब पानी को ऊपर की तरफ खींचा जाता है। अब मेरे बच्चे पॉइंट को समझेगा, ये लीफ है और लीफ के अंदर से पानी मेरे बच्चे बाहर निकला, इसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। जब ट्रांसपायरेशन हुई है तो पत्तों में पानी की कमी आ गई। अब पत्तों ने पानी को कहां से खींचा, मेरे बच्चे तने की जाइलम से खींचा। अब तने की जाइलम से पानी आ गया पत्ते के अंदर। जब तने की जाइलम के अंदर पानी की कमी आई तो पानी को खींचने के लिए उसने जड़ों से पानी को मांगा। जब वो जड़ों से खींचता है ऊपर की तरफ तो मेरे बच्चे फोर्स बनती है, उसका नाम है ट्रांसपायरेशन पुल। क्या बना बेटा, ट्रांसपायरेशन पुल बना। फिर जरूर सुनिएगा दोबारा, पत्तों से पानी जब निकला तो दे आर कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। पत्तों में पानी की कमी आ गई, पत्तों ने पानी की कमी को पूरा करने के लिए तने की जाइलम से पानी को खींचा। जब तने की जाइलम से पानी चला गया तो तने की जाइलम के अंदर पानी की कमी आ गई। जब पानी की कमी आ गई जाइलम के अंदर, तने की जाइलम के अंदर, तो बेटा वो जड़ों से पानी को ऊपर की तरफ खींच रहा है। अब ये मेरे बच्चे जो खींचने की ताकत है, ताकत कैसे बनी है, ये बनी है ट्रांसपायरेशन से, क्योंकि अगर पानी ना निकलता तो ये ताकत ही ना बनती। और इस ताकत की, इस फोर्स का नाम क्या है बेटा, इस फोर्स का नाम क्या है, ट्रांसपायरेशन पुल है। तो मेरे बच्चे यही मैंने बताया कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान आती है वाटर के, और ये मेरे बच्चे प्रोवाइड करती है ट्रांसपायरेशन। और ये उस वक्त जब मेरे जो वाटर पुल्स हो रहा था अपवर्ड, जब ऊपर की तरफ खींचा जाता है, ये इतना तनाव होता है कि पानी को ऊपर की तरफ खींच सकता है, अपवर्ड पुल कर सकता है। कितना मेरे जो 200 मीटर, मतलब 200 की बुलंदी के ऊपर ये मेरे बच्चे ये खींच सकता है, जिसका नाम है टेंशन। और इवन के 600 फीट बुलंदी पर भी हो तो पानी ऊपर आ जाता है। उसकी रीज़न ये है कि मेरे बच्चे ये जो खिंचाव है, ये जो तनाव, ये बहुत ज़्यादा होता है। और ये तनाव कौन पैदा करता है बेटा, ट्रांसपायरेशन पुल करता है।
अगला पॉइंट है एडहेशन। पानी को नीचे से ऊपर भेजने के लिए तीसरा जो पॉइंट है वो ये बताया जाता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये एडहेयर होते हैं, जुड़ते हैं। और जुड़ किससे जाते हैं मेरे बच्चे? सेल वॉल ऑफ जाइलम। मतलब कि नीचे से ऊपर जाने के लिए मेरे बच्चे ये जुड़ कर जाते हैं। और जुड़ते हैं किससे बेटा? सेल वॉल से जुड़ते हैं। किसकी बेटा? सेल वॉल जाइलम की। अब सेल वॉल किससे बनी बेटा? उसका नाम है सेलुलोज। अब सेलुलोज की क्वालिटी को सुनेगा। सेलुलोज के अगर देखे रहे, सेलुलोज हैज ग्रेट अफिनिटी विद वाटर। पानी के साथ चिपकने की इसके पास ग्रेट अफिनिटी है, इसकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। सेलुलोज कैन इम्बाइब विद वाटर। पानी इसके साथ इम्बाइब कर जाता है, डिजोल्व नहीं होता सेलुलोज पानी के अंदर। ये बेसिकली पानी को चूस लेता है, ये सेलुलोज इम्बाइब कर लेता है। सेलुलोज के पास सेलुलोज प्रोवाइड करता है एडहेशन पावर, जुड़ने की बहुत ज़्यादा पावर जो प्रोवाइड करता है वाटर को बेटा, वो सेलुलोज है। और ये किसके अंदर होता है बेटा? सेल वॉल के अंदर होता है। और किसकी सेल वॉल बेटा? जाइलम के। जैसे ये देख सकते हैं, ये जाइलम है और जाइलम की ये वॉल है। इसके साथ ये पानी चिपक कर ऊपर की तरफ क्रीपिंग करके जा रहा है, ऊपर की तरफ ये मूव करता हुआ जा रहा है। तो इस तरह से नीचे से पानी ऊपर जाता है। जो कोहेशन टेंशन थ्योरी हमें बताती है कि पानी को नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए एडहेशन का फिनोमिना, टेंशन का फिनोमिना और कोहेशन का। अगला पॉइंट सुनिए जरा। स्ट्रॉन्ग जाइलम सेल वॉल। बेटा जाइलम की जो वॉल होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। उसकी रीज़न ये है कि मेरे बच्चे जाइलम वॉल हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है, ये कभी ख़राब नहीं होती। उसकी रीज़न ये है क्योंकि बड़ा कंपोज होती है लिग्निन और सेलुलोज से। दो केमिकल ऐसे हैं जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से कभी भी जाइलम की जो वॉल है वो मेरे बच्चे अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर लिग्निन और सेलुलोज होता है। और जाइलम की जो वॉल है डज नॉट बकल इनवर्ड, ये अंदर की तरफ कभी भी नहीं मुड़ती। पानी नीचे से ऊपर चला जाता है, ये अंदर की तरफ बकल इनवर्ड नहीं होती। उसकी वजह यही है कि इसके पास लिग्निन और सेलुलोज है। पानी की जो मूवमेंट की होती है मेरे बच्चे, नीचे से ऊपर जाने के लिए जो स्पीड होती है वो 8 मीटर पर आवर है। और जब पानी ऊपर चला जाता है तो 99% ट्रांसपायर हो जाता है और जो 1% है वो प्लांट यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। और मेरे बच्चे टॉपिक हुआ खत्म, कोहेशन टेंशन थ्योरी। और इसका छोटा सा पार्ट है जो कि अगली वीडियो के अंदर मैं अपलोड कर रहा हूं। और आगे सारे के सारे इसके लेक्चर मेरे बच्चे अपलोडेड है इस चैप्टर के, जो कि प्लांट वाला पोर्शन है, जिसमें से आप देख सकेंगे जिसमें टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन है या ट्रांसपायरेशन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्ट्रोमेटा है या प्रेशर फ्लो थ्योरी है। ये सारे के सारे टॉपिक इसके मेरे बच्चे अपलोडेड हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।